तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ मैग्नेट। सो बेसिकली मैग्नेट की बात करते हैं। तो बेसिकली मैग्नेट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस का पीस होता है जो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लाइक निकल, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अट्रैक्ट नहीं लिख पाया है, आप लोग इसको नोट कर लेना, अट्रैक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लेना। सो बेसिकली हम वैसे तो स्टूडेंट हमारे पास अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट का शेप और साइज़ का कोई निश्चित नहीं है कि किस तरीके की हो, ठीक है। बट हमें स्टडी करने के लिए यहाँ पर दो टाइप की मैग्नेट लेनी है। तो बेसिकली दोनों टाइप की मैग्नेट का नाम बता देता हूँ मैं। तो एक टाइप की मैग्नेट है हमें बार मैग्नेट, और दूसरी टाइप की मैग्नेट है हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। सो अगर हम किसी एक मैग्नेट की बात करें तो किसी एक मैग्नेट के भीतर अगर हम यहाँ पे ये कहें कि किसी एक मैग्नेट में दो तरीके के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अगर हम इनकी डिसीजन की बात करें कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा कौन सा पोल साउथ होगा, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट को क्या कर दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें। तो होगा क्या उसमें, उसका एक जो एंड है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और एक ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो जो वाला एंड नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम बोल देते हैं, उस वाले एंड को हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ पॉइंट करता है तो उसको हम बोल देते हैं साउथ पोल, ठीक है ना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम एक मैग्नेट की खास बात के बारे में बात करें तो मैग्नेट की खास बात ये होती है कि अगर हम इनको बीच में से ब्रेक भी करना चाहें तो इनके जो पोल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, है ना। पोल्स कैन नीदर बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मैग्नेट। तो किसी भी पोल से उसके किसी भी मैग्नेट से उसके पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो देखो, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या कि हमने चार्जेस में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, लाइक चार्ज, है ना। नेगेटिव का मतलब है लाइक चार्ज, दोनों सेम टाइप के चार्ज। इसी तरीके से अगर हम दोनों सेम टाइप के पोल्स की बात करें यानी कि लाइक पोल्स की बात करें तो ये हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन का फिनोमेना शो होगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो वो एक्टिविटी क्या है, देखो हमने एक्टिविटी में क्या किया कि इस फिगर को देखो। पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, आयरन फाइलिंग्स ली हैं और एक मैग्नेट ली है। मैग्नेट के आसपास हमने क्या कर दिया है, आयरन फाइलिंग्स को बिछा दिया है। आयरन फाइलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे पीस, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे स्मॉल पीस, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आयरन फाइलिंग्स बिछा दी हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने ये देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं, किसी एरिया तक जाने के बाद, किसी एरिया तक की आयरन फाइलिंग्स हैं वो क्या कर रही हैं, मैग्नेट की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट हो रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं, इस तरीके का कुछ, एक पैटर्न बना रही हैं, इस तरीके का कुछ एक पैटर्न बना रही है ना, ऐसे करके इधर भी और बीच में एक सीधा सा पैटर्न बना रही है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हम उसकी बात करते हैं कि देखो कुछ एरिया तक की, सपोज करो कि यहाँ के एरिया तक की आयरन फाइलिंग्स पैटर्न बना रही हैं और इससे चिपक रही हैं। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेट है, ये जो सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स चिपक रही थी, वो चिपक तो मैग्नेट की वजह से रही थी लेकिन एक निश्चित एरिया तक चिपक रही थी। उससे दूर जाने के बाद जैसे सपोज करो कि आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे भी बिछाई गई होती है ना, लेकिन ये वाली आयरन फाइलिंग्स ना पैटर्न नहीं बना रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक की जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो सारी आयरन फाइलिंग्स क्या कर रही हैं,
यहाँ तक की आयरन फाइलिंग्स, यहाँ तक की जो आयरन फाइलिंग्स हैं, यहाँ तक की ये सारी तो क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है, यानी अट्रैक्शन का जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर, वो एक लिमिटेड एरिया तक हो रहा है, यहाँ तक। बाकी की बाहर की आयरन फाइलिंग्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन जहाँ तक ये जो आयरन फाइलिंग्स आयरन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही थी, उस एरिया को हमने क्या नाम दे दिया कि वही एरिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। या फिर हम ये कह लें कि जहाँ तक आयरन की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कैसे किया जा सकता है। तो स्टडी करने के लिए, यानी कि इसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए हमने क्या किया, ये जो पैटर्न है, उन पैटर्न को एक लाइन का रूप दे दिया, है ना। इस तरीके की लाइन का रूप दे दिया। क्या रूप दे दिया, इस तरीके की लाइन का रूप दे दिया, इस तरीके की लाइन का, है ना। जहाँ तक ये बन रही थी वहाँ तक हमने क्या कर दिया, लाइंस को ड्रॉ कर दिया, कुछ इमेजिनरी लाइंस, है ना। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो, ये जो लाइन है उनकी कुछ खास बात है क्या, कि ये कर्व हो सकती हैं। हमने देखा कि इस तरीके का कर्व बनाती हुई जा रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी और साउथ की तरफ जा रही थी, और साउथ से भी जाकर मैग्नेट के अंदर ये स्ट्रेट हो जा रही थी, है ना। तो हमें यहाँ से इसके शेप पता चले, एक तो क्या कि ये स्ट्रेट हो सकती हैं, ठीक है, स्ट्रेट हो सकती हैं। दूसरा कर्व भी हो सकती हैं, कर्विकल, है ना। और तीसरा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर देखा जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इन पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये टेंजेंशियली भी हो सकती हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर इनकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, देखते हैं हम अपने इनकी एक्चुअल डेफिनेशन। सो बेसिकली पहले जो मैंने लिखी है वो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्या लिखा है, द रीजन और द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, वो स्पेस जहाँ पर मैग्नेट के इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैंने किसकी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लाइन होती है जो स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, या फिर टेंजेंट हो सकती है, जो कि क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। क्लियर है बात। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अब इस फिगर को देखते हुए हम लोग यहाँ पर इस फिगर को देखते हुए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है, तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये क्लोज्ड हो सकती हैं, है ना, क्लोज्ड होती हैं, कंटिन्यूस भी होती हैं। कंटिन्यूस क्यों बोला, देखो क्लोज तो है ही है। अगर हमें किसी मैग्नेट को ड्रॉ करें, यहाँ पे मान के चलो ये नॉर्थ पोल है, उसका ये साउथ पोल है, ठीक है, ऐसे करके निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से देखोगे कि नॉर्थ से ये ऐसी लग रही थी कि ये नॉर्थ से होते हुए जा रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। लेकिन साउथ में जाने के बाद ये कहाँ जाती हैं, साउथ में जाने के बाद ये मैग्नेट के अंदर इस तरीके से शो होती हैं, जो कि किस तरीके की दिख रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही हैं। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि क्लोज्ड होती हैं, कंटिन्यूस कर्व होती हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। कब, जब इनको बाहर की तरफ से देखा जाता है, यानी मैग्नेट के बाहर की तरफ देखोगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी, है ना। और मैग्नेट के अंदर की तरफ देखोगे तो स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी। मतलब यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अभी ये तो हमने अभी बताया कि किसी एक मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है,
ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अगर हमें किसी एक पॉइंट पर मान के चलो, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसे पता करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो वही लिखा है, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक टेंजेंट हमको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब हमने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जो नीडल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए जो नीडल लगाई जाती है ना, वो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन को बताएगी, और एक नीडल कभी भी दो डायरेक्शन नहीं बता सकती, यानी कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इस पॉइंट को आप मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे आता है, वाई डू नॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों करती हैं, है ना, समझ में आ गई बात, यानी कि क्यों करती हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, और एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन होती है, दो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो नहीं सकता है। क्लियर है। अब तीसरी बात, जो अगली बात है हमारी और लास्ट बात है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है, यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घना घना सा दिख रहा होगा आपको, डेंस दिख रहा होगा, वहां पर जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा होता है पोल्स पर। ठीक है, पोल्स पर आप देखोगे कि पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो ज़्यादा ड्रॉ की जाती हैं, है ना। देखो आप इस जगह पर देखो, आप लोग इस जगह पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और आप जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती रहेंगी, कम होती रहेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया ही नहीं जाएगा, यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी नहीं। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बेटा देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि अब तक हमने ऊपर जो भी पढ़ा वो सब किसके बारे में था, मैग्नेट के बारे में था। मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी, है ना। अब ये बात कहाँ से शुरू होती है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड कह लें, या इलेक्ट्रिसिटी और या फिर मैग्नेटिक फील्ड कह लें, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताया वो किसने बताया, एच सी ओरेस्टेड ने, एच सी ओरेस्टेड। ठीक है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोला गया है ना। इनका पूरा नाम होता है हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। ठीक है, देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, उसके लिए मैंने फोटो लगाई हुई है इस तरीके से। देखो इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या किया कि
इस तरीके से एक सेटअप बनाया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या रख दी, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, और मैग्नेटिक नीडल का ये वाला पोल कौन सा है, साउथ पोल है, और ये वाला पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है। तो इन्होंने जब क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से ये सेटअप लगाया हुआ है ना, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे करके है, ठीक है। अब देख सकते हो अच्छे से करंट की डायरेक्शन कैसे है इसमें, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इन्होंने देखा जैसे ही करंट, इन्होंने जैसे यहाँ से स्विच ऑन किया और इन्होंने देखा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि भाई करंट तो इतना दूर है, इससे ये फ्लो भी हो रहा है ना, करंट फ्लो भी हो रहा है और करंट इतना दूर है, तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है, मतलब जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर देखा गया कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी, हिलने लगी, है ना, क्या होने लगी, हिलने लगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है यहाँ से कि ये हो क्यों रहा है। इन्होंने ऐसा देखने के लिए क्या किया, एक बार स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो इन्होंने देखा कि अब जो मैग्नेटिक नीडल पहले जो हिल रही थी करंट के चलाने से, अब ये नीडल क्या हो रही है, अब ये हिलना, डिफ्लेक्ट होना क्या हो गई, बंद हो गई। क्लियर है। फिर इन्होंने एक काम और किया, क्या काम किया, इन्होंने काम किया कि अब इस बैटरी को चेंज कर दिया। बैटरी को चेंज करने से इनका मतलब ये था कि भाई करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहे थे, ये चेंज कर रहे थे, है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले इधर है, अब की बार इस पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कर दिया और फिर नेगेटिव को इधर कर दिया। तो अब करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो अब भी जब इन्होंने स्विच को ऑन किया तो अब भी देखा तो डिफ्लेक्शन तो हो रही थी, लेकिन पहले की जस्ट अपोजिट हो रही थी। जैसे पहले डिफ्लेक्शन हो रही थी ना, वैसे नहीं हो रही थी, लेकिन उसके अपोजिट हो रही थी, है ना। यानी कि पहले अगर नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा था, वेस्ट की तरफ, जा रहा था, मतलब इस तरफ जा रहा था, तो अब की बार जो एक्सपेरिमेंट में देखा कि अब की बार ऐसे करके जा रहा है। तो यहाँ से इनको एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये सब हो किसकी वजह से रहा है, ये जो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है भाई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। चलो, तो फिर इन्होंने, इनके दिमाग में एक बात और आई कि अगर इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है तो अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दें तो भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पे अभी जैसे 2 सेल की बैटरी लगी है, यहाँ पे 3 की लगा दो, 4 की लगा दो, 5 की लगा दो, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगेगा, ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। तो अब इन्होंने देखा जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ाए बैटरी में, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो देखा कि वो डिफ्लेक्शन था वो कैसा हो रहा था, वो तेज तेज होने लगा। जैसे ही इन्होंने पहले से कम कर दिया तो डिफ्लेक्शन देखा कि कैसा हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी बात, कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं कि ये सब जो हो रहा है वो हो तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से रहा है। तो इन्होंने यहाँ से जो कंक्लूजन निकाले वो हम कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, पहले नंबर का कंक्लूजन, हम कंक्लूजन नंबर 1 देखेंगे। तो कंक्लूजन 1 देखा, तो पहला कंक्लूजन में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके आसपास के कुछ एरिया में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहला तो यही निकला भाई, अगर ऐसा नहीं होता तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं करती। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो मैग्नेटिक जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट नहीं करती। फिर उन्होंने दूसरा कंक्लूजन में ये बात बोली कि भाई मैग्नेटिक वो जो करंट है, करंट की क्वांटिटी बढ़ा देने से जो स्ट्रेंथ है उसकी वो भी बढ़ जाती है। और ये हमने अभी अभी बताया है कि जैसे उन्होंने करंट को बढ़ाया तो जो नीडल थी वो तेज तेज डिफ्लेक्ट होने लगी। तो इसका मतलब यही तो होता है कि ज़्यादा करंट कर देने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट जो था इनका कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की होती है। हमेशा कैसी होती है, इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगी या फिर इस तरीके से होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम अपने अगले कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कंक्लूजन क्या है, अगर हम अगले कंक्लूजन की बात करें तो अगला कंक्लूजन है
जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं अगर वो रेस्ट पर हैं तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन में होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अभी अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब चार्ज ही मोशन में नहीं होंगे मतलब रेस्ट में होंगे तो ना तो करंट आएगा और अगर करंट नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है? अगली बात यह है कि जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें जो कि करंट ने बनाई हुई है, करंट ने पैदा की हुई है, अगर ये डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीज होगी कैसे? कहाँ पर ये डिक्रीज होगी? तो जैसे जैसे अगर हम वायर से थोड़ा दूर जाते जाएंगे यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप में अगर इलेक्ट्रिक करंट मान के चलो ऐसे फ्लो हो रहा है तो इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन दो तरीक़ों से पता की जाती है। कितने तरीक़ों से? दो तरीक़ों से। तो पहला तरीका उसमें क्या है? पहला रूल क्या है उसके लिए? अगर हम उसके लिए पहले रूल की बात करें तो पहला रूल होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, है ना। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है और इसके लिए हम क्या करते हैं? फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिगर देखते हैं। तो फिगर मैंने लगाया हुआ है, ये फिगर है इसका। ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल के लिए। तो ये फिगर क्या कहता है? देखो कुछ इस तरीके से, एक सपोज करो कि कोई पर्सन इस तरीके से स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, अगर और पर्सन को कैसे स्विमिंग करानी है कि उसका जो फेस है वो हमेशा नीडल की डायरेक्शन में होना चाहिए। उसकी आंखें क्या, उसकी नज़र क्या है? नीडल की डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, और कंडीशन ये है कि जो करंट है वो उसके पैरों से क्या हो? एंटर हो और उसकी हेड की तरफ से क्या हो? लीव करे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उसकी हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। लेफ्ट हैंड उसका क्या शो करेगा कि इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। ठीक है, और ये क्या है? वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट है। इस तरीके से मान के चलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? देखो किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है? वो डिफ्लेक्ट कर रही है वेस्ट की तरफ। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। क्लियर है? तो यही कहता है। तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि इसके लिए मैंने जो लिखा हुआ है ना वो बता देता हूँ पढ़ के। देखो मान लेते हैं, इमेजिन करो एक स्विमिंग करते हुए मैन को, जो कि एक कैसे स्विमिंग कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन में के अलोंग स्विमिंग कर रहा है। उसका जो फेस है वो हमेशा किधर टर्न होना चाहिए? वो हमेशा नीडल की तरफ टर्न होना चाहिए। कुछ इस तरीके से टर्न होना चाहिए कि करंट उसके पैरों से क्या करे? एंटर करे, है ना, और किस तरफ लीव करे? और उसकी हेड की तरफ लीव करे। तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा? वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। किधर डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट हैंड की तरफ, है ना। इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए एक दूसरा रूल भी होता है जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात समझो। दूसरे रूल का क्या मतलब है? स्नो रूल को ऐसे समझ लो कि एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ और ओ का कोई मतलब मत समझो स्पेलिंग बनाने के लिए। एन का मतलब वेस्ट। ठीक है, तो अगर ऐसे समझ लो कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ एंटर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसे है? साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? डब्ल्यू का मतलब वेस्ट की तरफ होगी। क्लियर है बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे चलेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए। ठीक है,
थैंक यू।